जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। मैं मिस्टर डी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितना वीडियो मैंने अपलोड किया उन सभी को आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। ऐसे ही आप लोग इसको सपोर्ट करते रहें और आगे की और हमेशा वीडियो को शेयर करते रहें। जितना आप शेयर और जितना आप लाइक और जितना आप लोग कमेंट करते हो उतना हम लोग एनर्जेटिक और आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ ताकि इन्फॉर्मेटिव रहे और हर स्टूडेंट को नॉलेजेबल जानकारी मिले। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस। ये साइंस वो मत समझ लीजिएगा जो एकेडमिक से रिलेट करता है। ये साइंस वो है जहाँ पे हम लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी के सोचे हुए, ठीक है। जैसे कि साइंस को दो कैटेगरी से हम लोग पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी की थ्योरेटिकल कंडीशन। जब भी आप थ्योरेटिकल कंडीशन की बात करिएगा तो थ्योरेटिकल कंडीशन है पूरा थ्योरी के रूप में हम लोग साइंस के पढ़ते हैं, पूरा लिख कर एक्सप्लेनेशन के द्वारा। बट यदि हम लोग कंपटीशन लेवल पर उठाकर साइंस को पढ़ते हैं तो हमें कम बातों में ज़्यादा चीज़ों को समझना रहता है। मतलब एक शब्द में हमें अनेकों चीज़ों को जान लेना है। और जबकि वही एकेडमिक स्कूली पढ़ाई की ओर जाइएगा और वहाँ पे साइंस पढ़िएगा तो साइंस का मीनिंग जो होता है एकदम फैक्चुअली कंसेप्चुअली हर एक चीज़ों को देखना रहता है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास होता है कम समय, इसी समय को उसको कम समय में ही बहुत चीज़ों के अचीव करना रहता था और कम समय में हमें बहुत चीज़ पढ़ना रहता है। उसके लिए करना क्या है कि हर चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट करने का अर्थ ये होता है कि यदि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसका अर्थ आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो साइंस हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल पे। ये साइंस यदि कोई सचिवालय की तैयारी कर रहा है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बिहार सचिवालय का, या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला साइंस से जो रिलेट करता है टॉपिक, उसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं किया है लाइक तो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टर्म आता है साइंस। साइंस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, बट यहाँ पे हम लोग को जो साइंस समझना वो वेरी शॉर्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट ये कि सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। यदि कोई वीडियो देख रहा है मेरा और एकेडमिक की ओर सोच रहा है तो एकेडमिक की ओर सोचने वाले को गलत फ्लो मिल सकता है, क्योंकि एकेडमिक के लिए नहीं, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच कंपटीशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। साइंस से समझने से पहले हमें दो पार्ट में तोड़ना है, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। सभी को पता है कि जो लिविंग होता है जिसमें जान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिविंग का सबसे खास प्रॉपर्टी ये होता है कि रेस्पिरेशन, और उसमें रेस्पिरेशन के रिप्रोडक्शंस एंड मेनी एक्टिविटीज आर प्रेजेंट। मतलब कि जो सजीव होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है, सांस ले सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है, ईटिंग कर सकता है, फूड को डाइजेशन कर सकता है, इन सारी चीज़ों का एक्टिविटीज होता है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि साइंस को दो भाग में बांटा गया है, एक जो है लिविंग और एक जो है नॉन लिविंग, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी पेस्ट लिखते चलेगा ताकि आपका एक सुंदर सा नोट्स बन सके जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहे। एग्जाम के समय आप लोग उसको रिवीजन कर। अभी हम लोग ने देखा कि साइंस को दो भाग में बांटा। सबसे पहले इसमें साइंस का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है लिविंग पार्ट, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग लिखेंगे कि जो लिविंग पार्ट है उससे हम लोग साइंस को दो भाग में बांटे। एक जो पार्ट है लिविंग, सेकेंड जो हम लोग पार्ट बांटने वाले उसका नाम है नॉन लिविंग, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट करते रहे ताकि आपको समझ में भी आए और आपका एक खुद का अपना हैंड रिटन नोट्स बन जाए ताकि आप कभी भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे भाई, हमने क्या समझा सबसे पहले कि साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस को डिवाइड किया हमने लिविंग, सेकंड जो हम लोग डिवाइड किया वो नॉन लिविंग। लिविंग का सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट यदि पार्ट किया जाए क्या होता है तो ये याद रखिएगा, लिविंग का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। और जो नॉन लिविंग है उसे हम लोग के सबसे स्मॉलेस्ट यदि पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एटम के बारे में होता है, ठीक है। एटम का मतलब होता है परमाणु। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हर भाषा को आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, हमें कंपटीशन की तैयारी कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों की जानकारी लेना होता है, यही होता है सबसे स्मार्ट अप्रोच का जानकारी, ठीक है। तो हमने सीखा क्या, साइंस को दो भाग में तोड़ दिया। सबसे पहले लिविंग, दूसरा जो होता है नॉन लिविंग। बेटा जी आप हल्ला मत करो, ठीक है, चुप पे रहो। लिविंग का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है, याद रखिएगा, सेल। और सबसे जो होता है नॉन लिविंग का स्मॉलेस्ट पार्ट वो होता है एटम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस ये कहता है कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जानकारी देना या प्राप्त करना ही क्या होता है, साइंस होता है। अब लिविंग में सबसे स्मॉलेस्ट जो जानकारी होगा वो हो जाएगा सेल से, और नॉन लिविंग में स्मॉलेस्ट जानकारी हो जाएगा वो एटम से। अब मेरे भाई यहाँ पे ये बात होता है कि जो सेल है वो सेल टर्म किसका आता था, जो सेल है ये सेल जो टर्म है ये सेल आपको बायोलॉजी से रिलेट करता है, ठीक है। ऐसे यदि बात करते हैं तो एक्चुअल जो वीडियो अभी जो बनाने वाला हूँ या जो शूट कर रहा हूँ ये वीडियो एक्चुअल जो है बायोलॉजी का ही चलेगा, ठीक है। बट हमने साइंस को समझाया कि ये साइंस होता है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि ये बताइए कि सेल क्या है। तो सेल आपको पता होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके बॉडी का, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके बॉडी का। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वही
होता है सेल, ठीक है। सेल के बहुत सारा टाइप होता है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, फिर सेल कॉर्पुलस क्या है, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर बहुत सारी चीजें, प्लेटलेट्स क्या है, इन सभी के बारे में। तो बट धीरे धीरे हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। अब यहाँ पे एटम, एटम क्या है तो ये याद रखिएगा, सबसे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है एटम होता है। मेरे भाई यहाँ तक आपको जानकारी बिल्कुल समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात करता है कि साइंस के कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, तो जो साइंस है इस साइंस को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यदि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो जो साइंस है इस साइंस को हम लोग दो कैटेगराइज में डिवाइड किए थे। सबसे पहले क्या है, एक जो होता है आपका फिजिकल साइंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा पी साइंस का मतलब होता है फिजिकल साइंस, ठीक है भाई। और एक होता है आपका लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। तो जो फिजिकल साइंस है और लाइफ साइंस है, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंट होता है। फिजिकल जो साइंस होता है वो बिल्कुल रिलेट करता है नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है, और जो लाइफ साइंस है वो बिल्कुल रिलेट करता है लिविंग थिंग्स पे। तो आपसे कोई पूछे कि साइंस के कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, तो दो कैटेगराइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बोल सकते हैं वो फिजिकल साइंस, जिसे हम लोग पी साइंस बोलते हैं, पी का मतलब फिजिकल, एस मतलब साइंस, ठीक है। और एक है जो लाइफ साइंस। अब यहाँ पे मीनिंग आता है कि फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता था। फिजिकल साइंस वह साइंस होता है जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे ये पेन देख रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये जो वॉच देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग इज नॉन लिविंग। उसमें यदि रेस्पिरेशन, उसमें रिप्रोडक्शन और मेनी एक्टिविटीज नहीं हो रहा तो वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है मेरे भाई। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जिसमें जान होता है वही सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। मतलब जिसमें जान होता है वही लिविंग है, बाकी सब निर्जीव है, ठीक है भाई, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो फिजिकल साइंस है इसमें नॉन लिविंग आएगा और जो लाइफ साइंस इसमें लिविंग चीज आएगा। अब फिजिकल साइंस को भी तीन कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यदि बात करते हैं, सॉरी, इसको दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यदि बात करते हैं फिजिक्स और सेकंड जो पार्ट किया गया वो है केमिस्ट्री। तो याद रखना हमें यहाँ से कि फिजिकल साइंस को भी दो कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपके पास फिजिक्स, दूसरा आपके पास होता है केमिस्ट्री। और जो लाइफ साइंस है इसे भी मेरे भाई दो भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फिर साइंस को कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, फिर जो मुझे पढ़ना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक बात है। तो यहाँ भी दो भागों में बांटा गया है। इसे हम लोग याद रखिएगा लाइफ साइंस को रिलेट करते हैं बायोलॉजी से, ठीक है भाई, बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। और ये जो बायोलॉजी है दो भाग में बांटा गया है। एक जो है आपके पास जूलॉजी, एक जो है आपका जूलॉजी और एक जो आपके पास है वो है बॉटनी। तो अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए साइंस के मुख्यतः कितने ब्रांच है, तो मेनली 2 ब्रांच है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस। और यदि आपसे कोई पूछता है कि पूरी तरह से साइंस को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी के कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भागों में, जूलॉजी एंड बॉटनी। मेरे भाई यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तब। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाली बात क्या है कि अब हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है या बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, या बायोलॉजी सब क्या समझते हैं। क्योंकि सेल के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं वो सब बायोलॉजी से ही रिलेट करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आओ यहाँ पे सबसे प्यारा सा एक टॉपिक का हेडिंग लगेगा, वो हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। तुम लोग को बाबू समझ में आ रहा है, बेटा जी सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से लिखते चलना है, समझते चलना है, प्लस में लिखते चलना है, ताकि तुम लोगों के बाद में नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि खुद का तुम्हारे पास नोट्स रहेगा तो उससे तुम लोग क्या है कि रिवीजन कर सकते हो एग्जाम के समय में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आ जाओ, तो यहाँ से हेडिंग लगा लो। सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन मेरे वीडियो को देख रहा है, जो ऑफलाइन देख रहा है, वो सारे विद्यार्थी लगाएंगे हेडिंग बायोलॉजी, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ से हेडिंग लगेगा बायोलॉजी। सर बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी होता है इसको अच्छे से रिलेट करेगा। थोड़ा सा वोकैब वगैरह जानते होंगे तो पता होगा, जिस भी शब्द के अंत में लॉजी लगता है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। मेरे भाई इसमें 2 टर्म लगा हुआ है, ठीक है, एक है बायो और एक है लॉजी। ये जो बायो होता है उसका मतलब होता है लाइफ, और ये जो लॉजी होता है उसका मतलब होता है स्टडी। तो इस प्रकार से आप चेक करोगे कि जो बायोलॉजी है उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि लाइफ की स्टडी करो। लाइफ की स्टडी करने का अर्थ है कि उसके इंटरनल एंड द एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। लाइफ की स्टडी का मतलब क्या हुआ, उसके इंटरनल एंड द एक्सटर्नल पार्ट के बारे में। तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछता है कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है भाई। स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी का। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन, बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है।
अरिस्टोटल। ठीक है भाई, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक बन सकता है उसे हम लोग रिलेट करते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके सबसे जो फादर है, ठीक है, जिसने बायोलॉजी शब्द के सबसे पहले जो उत्पत्ति किया था वो थे एरिस्टोटल। और जो बायोलॉजी है वो दो मीनिंग से मिलकर बना है, बायो प्लस के लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार से हम लोग इसका सटीक जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसे बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है मेरे भाई। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि सर जूलॉजी का जनक कौन पे है, जूलॉजी के फादर कौन है। तो जो बायोलॉजी के जनक है, जो बायोलॉजी के फादर है, वही जूलॉजी के अभी एज इट इज फादर है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि ये भी अरस्तु ही है। ठीक है, और ये जो है थ्रियोफेटस, ठीक है, याद रखेंगे थ्रियोफेटस। थ्रियोफेटस जो है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसने सबसे पहले जो है बॉटनी के बारे में जानकारी दिए थे, बॉटनी के बारे में बताए थे। तो ये बेसिक बात था साइंस के बारे में। अब जो मेरा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? ब्लड के बारे में। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं वो ब्लड के बारे में है। तो ब्लड के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। आज के वीडियो में बस केवल इतना है कि बेसिक साइंस क्या है। कल जो वीडियो आएगा वो होगा ब्लड के बारे में पूरी तरह से। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।